हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलदीप आर्य और मैं आपके लिए लेकर आऊँ क्लास 4 की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 2 द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, जिसकी क्रम संख्या है 27, जो कि ईवीएस की वर्कशीट है और डेट है 22/7/2021। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। तो बच्चों, स्टूडेंट्स यहाँ पर आप स्टूडेंट नेम में आपका अपना नाम लिखना है, टीचर नेम के आगे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमने अपनी पिछली कार्यपत्रिका में फूलों और उनके अनेक कार्यों के बारे में जाना। हमने अपने आसपास बहुत से फूल देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सभी फूल पेड़ों पर नहीं खिलते? कुछ फूल झाड़ियों, बेलों पर और जलों में भी खिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही कुछ फूलों के नाम नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन से फूल कहाँ खिलते हैं, है ना। अब हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं ना और फूलों के नाम दिए हुए हैं, हमें बताने थे कि कौन से फूल कहाँ खिलते हैं। अब देखिए बोगनविलिया का फूल कहाँ खिलता है? बेल पर, ठीक है। ये बेल प्रजाति का फूल है तो ये बेल पर लगते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है? कनेर का क्या होता है? पेड़ होता है। तो प्यारे बच्चों, कनेर का हमने मिलान कर दिया पेड़ से। आपको लिखना है बोगनविलिया के सामने आपको लिखना है बेल अपनी नोटबुक में, और कनेर के सामने लिखना है पेड़। अब तीसरा क्या है आपका? है मधुमालती, ठीक है। मधुमालती वो क्या है? वो झाड़ियों में उगते हैं, ठीक है। आपको मधुमालती के आगे लिखना है झाड़ियाँ। फिर क्या है? कुमुदिनी, ठीक है। कुमुदिनी का क्या होता है? पेड़ होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, कुमुदिनी का हमारा पेड़ होता है, तो आपको कुमुदिनी के आगे लिखना है पेड़। उसके बाद क्या आपका कुमुदिनी हो गया, लिली का पेड़, लिली का फूल होता है कुमुदिनी का। उसके बाद आ गया कमल का आपको पता है कमल का फूल किस में उगता है? जल में, है ना, पानी में उगता है कमल का फूल। तो आपको कमल के आगे लिखना है जलीय पौधा, है ना। अब क्या है? कचनार। तो प्यारे बच्चों, कचनार है ना, वो उसका भी एक पेड़ होता है। तो अब कचनार का पेड़ आपने कचनार के आगे लिखना है पेड़। अब क्या पूछ रहे? गुलाब। तो गुलाब का क्या होता है? गुलाब का भी पेड़ होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको गुलाब के आगे भी लिखना है पेड़। फिर क्या है? चमेली का जो फूल होता है वो प्यारे बच्चों वो बेल पे उगता है, बेल पर। तो बेल आपको चमेली के आगे लिखना है बेल। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों, फूलों की सुंदरता हमारे मन को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। अब आप अपने आसपास पेड़ पौधों से गिरे हुए या अपने घर में पौधे पर लगे हुए फूल का इस्तेमाल करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ध्यान रहे बच्चों, आप फूलों को ना तोड़ें। तो प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं कि आपके आसपास जो पौधों पर जो फूल लगे होते हैं ना, उनके बारे में आपको बताना है। तो फूल का नाम लिखिए, है ना, क्या उस फूल पर पत्तियां भी हैं, तो ये सब आपको लिखना है। अब अगर आपके आसपास कोई फूल है तो मैं बता देता हूँ। वैसे आपको मेरे आसपास क्या है? गेंदे का फूल है, तो आपको क्या लिखेंगे कि फूल का नाम लिखना है गेंदा, ठीक है। और क्या उस फूल के साथ पत्तियां भी हैं, तो आपको लिखना है हाँ, ठीक है, उस फूल के साथ पत्तियां भी हैं। तो क्या उस फूल की पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, तो आपको लिखना है नहीं, ठीक है, नहीं जुड़ी हुई उनके साथ आपस में पंखुड़ियां। उसके बाद यह फूल किस जगह पर खिलता है, तो आप क्या लिखेंगे? पेड़ पर, ठीक है। उसके बाद फूल किस रंग का है और उसकी खुशबू कैसी है, तो आप क्या कहेंगे? पीले रंग का है, ठीक है। जो गेंदे का फूल है वो है पीले रंग का, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और फूल के खिलने का समय क्या है? सुबह का समय है, ठीक है, प्रातःकाल का सुबह का समय है फूल के खिलने का। और क्या यह फूल किसी काम में लाया जाता है, तो हाँ लिखना है, ये माला बनाने के काम में आता है, ठीक है। उसके बाद उस फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। आपको गेंदे के फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है, जो माला होती है ना, जिससे मालाएं बनती है। तो प्यारे बच्चों, वही गेंदे का हमारा फूल होता है। तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कविता के द्वारा फलों के जीवन के बारे में बताया गया है। कविता को पढ़कर फूलों की विशेषताओं
को अपनी कॉपी में लिखिए। तो नन्ही कली से खिलता हूँ, खिल के फूल में बनता हूँ, मेरे साथ पत्तियां भी लहराती हैं, तितलियां मुझ पर बैठ गुनगुनाती हैं, बहुत से कीड़े को मैं खाना देता हूँ, फिर भी अपनी खुशबू से सबको महकाता हूँ, हमें देखकर आप मुस्कुराते हो, फिर हमें तोड़कर दुखी कर जाते हो। तो प्यारे बच्चों, इसमें फूलों की विशेषता में आपको क्या लिखना है? ये बहुत से कीड़ों को खाना देता है, ठीक है, ये हम सबको खुशबू प्रदान करता है ना, इन सबको अपनी खुशबू से महकाता है, या सबको कीड़ों को, ये बहुत से कीड़ों को खाना देता है, ठीक है, ये दोनों लिखना है आपको। और क्या लिखेंगे आप? हमें देख, फूलों को देख के हम मुस्कुराते हैं, है ना, एक ये हो गया। और आपको लिखना है तितलियां मुझ पर बैठकर गुनगुनाती है। तो ये सारी चीजें आपको अपने नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। ये चारों चीजें, बहुत से कीड़ों को खाना देता है, खुशबू से सबको महकाता है, हमें देख के हम उसे मुस्कुराते हैं, है ना, और तितलियों को भी बैठने की जगह देता है वो। तो ये चारों चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या? फूलों के विभिन्न भागों को दर्शाते हुए एक पौधे का चित्र नीचे दिया गया है, फूलों के सही भाग को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, जो ये अंदर का भाग है ना, ये हमारा बीज है ना, इसके अंदर बीज होते हैं फूलों के। तो अब ये बाहर जो पीला पीले हैं, ये क्या है? पंखुड़ियाँ हैं, ये हो गया हमारी पंखुड़ियाँ। तो अब दूसरा हमारा पंखुड़ियाँ हो गई। तीसरा क्या है ये बच्चों? ये हरा रंग का जो जा रहा है, ये हमारा है तना, ठीक है, ये हमारा तना हो गया। उसके बाद ये क्या हमारी पत्तियाँ हो गई, है ना, ये हमारी पत्तियाँ हो गई। और लास्ट में ये नीचे जमीन के अंदर क्या है? ये हमारी जड़ है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर वर्कशीट खत्म होती है प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपसे अगली वर्कशीट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा बच्चों अपने दोस्तों के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।